Very happy how the team turned up today, and all credit goes to Jasprit Bumrah. I think the world-class bowler, once in a generation bowler. I think that's what he delivered today. I think this should go to him actually. So I think if he didn't bowl that way and the death overs, I think I would not be standing here. 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फर्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट। एंड ऑफ द डे ये मैच इंडिया के लिए बुमराह जीता है। मैं तो बुमराह को अप्रिशिएट करूंगा। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें, जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन करता है। कल अहमद भाई ने कहा इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत गया 7 विकेट से 7 रन से ही जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, फिजिकली इंपॉसिबल नहीं। वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख ले, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला। मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम इंग्लैंड। अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिया, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। अभी किसी ने नोट किया इस मैच में 34 छक्के लगे, 34 छक्के और तकरीबन 40-41 चौके लगे इस मैच में। अब आप इससे अंदाजा लगा लें। मैं तो कह रहा था 200 स्ट्राइकिंग फोर्स छक्कों का, ठीक है। मैं तो कह रहा था 270-80 होने चाहिए, तो 270-80 में 6 और छक्के लगा ले, 40 छक्के हो जाते तो 45-50 है कि भाई मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन, 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग की, स्पेशली संजू, उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग का नजारा किया। शुक्रिया उसको अदा करना चाहिए, इनका जो कैच ड्रॉप किया 15 रन पे कप्तान नहीं कैच। आज भी हमने देखा है उनकी बड़ी इंप्रेसिव जो है वो स्पेल होता है। आमिर फराज क्यों नई बॉल, मिडल ओवर, डेथ, इतने इंप्रेसिव, इतने लीथल हमारे पास कब आएगा ऐसा बॉलर? बुमराह आज के दौर में तो नो डाउट बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन वसीम अकरम से उनका मुकाबला नहीं है। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें, जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन करता है। ये तो इनकी अभी बैड लक चल रही है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। नहीं तो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट आज के मैच में नजर आ रही है, जितने रन हुए 250 रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। तो मतलब यानी इस विकेट के हिसाब से मैं आपको चीज बताऊं, 270-80 रन मैच में एक फुलझड़ी अगर लगाऊं, अगर तो इंडिया के पास उनके बेहतरीन ऑलराउंडर जैसे कि पाकिस्तान के पास है स्पिनिंग ऑलराउंडर, अगर वो उस जगह पे भेजते तो शायद 270 या 300 हो जाते। आज आपको पता चल रहा होगा पाकिस्तानियों के एक पक्का ऑलराउंडर क्या होता है। शिवम दुबे भी मेरे ख्याल से बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर। आज बता दियो ना कि बैटिंग ऑलराउंडर क्या होता है। देखिए सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है, देखिए ये चीजें, ये क्लैरिटी हमारे जहनों में नहीं है कि यार हम कहते हैं कि यार अगर हमें 7वें नंबर पे भेज दिया, हमने रन नहीं किए तो हमारा क्या, हम क्या करें, हमारा नंबर तो ऊपर का था, ठीक है। लेकिन दूसरी जो टीम्स है ना, जो बिल्कुल स्टैब्लिश हुई हुई है, जो परफॉर्म करती हैं, जो सिर्फ जीतने के लिए बात करती हैं, वो ये नहीं कहती। अब तिलक वर्मा ने क्या किया, 6-7वें नंबर पे आया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ उसने को 2-3 छक्के एक ओवर में लगा दिए। किसको लगाए? आर्चर को, ठीक है। उसने अपना, उसका जो काम था, उसकी जो जॉब थी, उसको नीचे भेजा, भाईजान आप रुक जाएं, हम डोबी को ऊपर भेज रहे हैं। सूर्य कुमार को खुद रुका, तो उसने बोला मेरे पास आखिरी सेकंड लास्ट ओवर का एक मौका मिला हुआ है, मैं इसको कर देता हूं, ठीक है। उसने वहां पे अप्लाई कर दी अपनी। मुझे लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है, और अगर बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं, अगर वो चला देते 2-4, तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में, और वो काफी रन लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बाहर बिठाया जिसका नाम कुलदीप यादव है, क्या आप उनको गिरा सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया, फिर उसको भी तो चेंज करके लाया ना, वो भी तो 11 में आया कि नहीं आया? सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि देवर 1 बॉलर शॉट अगेन टुडे। आज आप 6-7 रन से जीते हैं। It was very close margin by the way. मैं वही पूछने वाला था, बल्कि बॉलिंग कोच को भी पूछूंगा। एक टैक्टिकल एरर नजर आया था, एक ही बॉलर था बुमराह। इंग्लैंड की बॉलिंग में एक टैक्टिकल एरर, जब इतना छोटा मार्जिन आपने बताया 7 रन का, विल जैक्स को आखिरी ओवर देना जहां उन्होंने को 15 रन खा लिया, वो शायद डिफरेंस सोच समझ के। ओवरटन का ओवर था और हार्दिक पांड्या को ऑफ स्पिनर। मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन, 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। जितना क्रेडिट हम इंडियन टीम को दे रहे हैं ना, मेरे ख्याल से उतना ही क्रेडिट इंग्लैंड टीम को देना चाहिए कि गिव अप नहीं किया उन्होंने लास्ट बॉल तक। बहुत अच्छे। शाहिद भाई, आपकी नज़र में टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच में?
देखिए टर्निंग पॉइंट एक से ज़्यादा थे। एक तो 15 रन पर सैमसन का कैच गिरना वो बड़ा क्रूशल था, उसने जिस तरह इनिंग्स खेली, और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूँ, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फ़र्क हो गया, और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इसमें। बासित भाई, संजू सैमसन अगर जो नॉकआउट स्टेज वाला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो इनिंग्स और आज की इनिंग्स अगर आप ये देखें, अगर कोई इन फॉर्म हो तो फिर उसको अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए, और वो आज दिखा। आप बात करें जो इंग्लैंड रिलाई कर रहा था वो था जोफ्रा आर्चर पे और अदील रशीद पे, ये उनके मेन बॉलर्स थे। फिर जिमी ओवर्टन था, फिर उसके बाद आप विल जैक की बात करें या सैम करन की आप बात करें, तो ये वो हैं कि इनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट जिस तरह जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट खेला और अदील रशीद के अगेंस्ट खेला, क्या कहेंगे? टॉप क्लास बैटिंग शोएब भाई। एक 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही जबरदस्त पाठा पिच था। विराट कोहली और शर्मा विदाउट देम हो सकता है इंडिया स्ट्रगल करेगा, और इंडिया फाइनल तक पहुंच गया। तो इसका मतलब है कि यू नो व्हाटएवर आई एम सेइंग अबाउट द कोच गौतम गंभीर, प्लेयर्स तो वो बना रहे हैं, सामने नजर आ रहा है वो रिजल्ट, कॉन्फिडेंस है। देखिए नसीम भाई संजू सैमसन को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे, उसने अपने बल्ले से कॉन्फिडेंस लेकर दिखाया। अगर आप इनको अंदर डेप्थ है कि प्लेयर्स में, आप इनकी फील्डिंग देखो, फील्डिंग तक इनका क्रिकेट देखो, इट इज सो मच ऑन अनदर लेवल। तो बाकी टीम्स के यू नो ये जो मैच अभी चलेगा ना न्यूजीलैंड इंडिया का, आई होप कि ये दोबारा एक बहुत बड़ा मैच होगा, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया का टीम जो है ना, दे नो हाउ टू विन बिग मोमेंट्स में। इंडिया का टीम को मालूम है कि हमने जीतना कैसे मैच। देखिए, और जहां पे कोई नाइंसाफी करता है, ऐसा नहीं है सिस्टम हमारा और उनका भी ऐसा है। आपको याद होगा सूर्या कुमार यादव हंस रहे थे संजू सैमसन पे, बिल्कुल, जब सवाल किया गया था कि भाई मैं खिलाऊं तो किसकी जगह अभिषेक को बिठा दूं, मैं इसको बिठा दूं, भाई तू खुद बैठ जाता। सबसे बड़ा तो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि रन होंगे उनके इंपैक्टफुल रन सूर्या कुमार यादव के दिखाई नहीं है। अगर बनती है जगह, जैसे हम कह रहे थे भाई सलमान किसी तरह बीमार पड़ के ये बाहर बैठ जाए तो कोई बाबर और ये दोनों तो टीम को कुछ तो फायदा हो जाए हम, लेकिन हमारे पास हमने पीछे तैयार नहीं होने। बुमराह आज के दौर में तो नो डाउट बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन वसीम अकरम से उनका मुकाबला नहीं है। वसीम अकरम जिस दौर में थे उस दौर में बुमराह तो देखें T20 खेले ना, वसीम अकरम टेस्ट मैच में दिन में 22-22 24-24 ओवर करवा देते थे। फिर वनडे क्रिकेट में 10 ओवर करवाना, T20 क्रिकेट तो उनके दौर में थी नहीं। फिर वसीम अकरम का अगर आप कैरियर उठा के देखें तो वसीम अकरम अनफिट बहुत कम रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में ये नहीं कि वसीम अकरम पाकिस्तानी है, वसीम अकरम मेरे ख्याल में बहुत बेहतर बॉलर हैं बुमराह से, लेकिन बुमराह की अपनी क्लास है। देखें, इसका फैसला तो अभी बुमराह का कैरियर चल रहा है, वसीम अकरम का कैरियर खत्म हो चुका है। इसका फैसला फिर तारीख करेगी कि कौन बेहतर बॉलर है, लेकिन अभी तक वसीम अकरम मेरे ख्याल बहुत ऊपर है उनसे। वसीम अकरम इज फार बेटर देन जसप्रीत बुमराह। इफ भाई जो आज बुमराह का स्पेल था वो किस हद तक वाइटल रहा है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने यॉर्कर्स किए हैं, उनका जो ओवर था वो रन सेविंग उनके ओवर्स थे जो वापस लेकर आए। वरना इस तरह मैंने पहले कहा कि पहले पावर प्ले में 10वें ओवर में 15वें ओवर में तीनों फेजेस में जो था वो इंग्लैंड इंडिया से आगे था। अली, ये जो आखिरी 4 ओवर्स हैं इसके अंदर से जो 4 ओवर थे, एक ओवर अक्षर पटेल, एक क्या नाम है आपका हार्दिक पांड्या, एक आपका जसप्रीत बुमराह और एक अर्शदीप का था। मेरे ख्याल में अर्शदीप ने अपने ओवर में जो कुछ वो बेस्ट कर सकते थे वो किया, मगर बुमराह का जो ओवर था जहां पर इंग्लैंड को मेरे ख्याल में विकेट देने के कोशिश उनकी थी कि विकेट ना दी जाए। 4 ओवर में 70 रन से, जो कि बुमराह के एक ओवर था, उसके बाद आपको पता था कि यार अगर यहाँ पर विकेट ना मिलती सूर्या कुमार यादव को, जो कि नहीं मिली विकेट, मगर ये कि उसके बाद जो 2 ओवर थे बुमराह ने उस ओवर करने के बाद तो इस बात का यकीन दिला दिया था कि 2 ओवर में 39 रन बनाने अब मुश्किल हो जाएंगे। जो सैमसन की बात करते हैं, जैसे कि अभी हफीज ने भी कहा कि अगर आप ऐसे प्लेयर का जो इस काइंड ऑफ फॉर्म में वो ड्रॉप करे कैच तो वो फिर आपको सजा जरूर देगा। 8 मैचेस में 4 की मेन की बारी आई है इस वर्ल्ड कप में। हमने डिस्कस किया कि दोनों हाथों से ग्रैब किया। इनकी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में 2-3 बातें फिर सुनने को मिलती हैं जिससे आप माइंडसेट का अंदाजा लगाते हैं। एक तो उन्होंने कहा, अब हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा हमने जब पिच देखी थी मैच से पहले तो हमें पता था ये 250 वाली पिच है। फिर हमने सेल्फलेस खेला कि मेरे 100 नहीं हुए, पहले भी 97 कुछ किए थे, आज 89 किया। वी वर लुकिंग एंड टारगेटिंग 250 रादर देन 100s and 50s अमंग्स इंडिविजुअल्स। लेकिन क्लैरिटी थी उनको, यानी पिच को जो उन्होंने एसेस किया, स्पॉट ऑन किया। ऑब्वियसली डे इन डे आउट खेलते हैं, उनको पता है कि क्रैक्स कितने हैं, हार्डनेस कितनी है, कितना ग्रास है, वेदर क्या है। डे इन डे आउट खेलते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे कितना टोटल होना चाहिए, और उन्होंने जस्टिफाई किया। आई थिंक जब आप टोटल सेट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को सेट के दिमाग से निकालते हैं, आप यही समझते हैं कि ये हम चेज कर रहे हैं 250, तो आप अपने माइंड को चैनल